बोलो क्वेश्चन बच्चों की तरह, छोटे बच्चे वाले काम कर रहे हैं। हाँ, देयर आर 20 सिलिंड्रिकल पर मीटर स्क्वायर। किसका क्वेश्चन है ये वाला? बोलो किसका क्वेश्चन है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? देखिए देयर आर 20 सिलिंड्रिकल पिलर ना। कितने पिलर हैं टोटल? 20 सिलिंड्रिकल पिलर हैं ऐसे। और सबका रेडियस कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर। ये 20 पिलर्स हैं, 20 पिलर्स हैं और हर एक का रेडियस कितना दिया? 50 सेंटीमीटर। डायमीटर है जी, डायमीटर कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर ना। सो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? समझ पा रहे हो ना? 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट कितना दिया हुआ? 4 मीटर यानी कि 400 होगा ना। अभी तो नहीं सोच पा रहा ना, सोच दिक्कत हो रही कि हम सेंटीमीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि सभी डाटा सेंटीमीटर में, लेकिन वो क्या है तो हमें मीटर में चेंज करना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत है अगर सेंटीमीटर में किए तो उसको फिर मीटर में वहां से लास्ट में मीटर में करना ही पड़ेगा आपको। जो आंसर आएगा हमारा। हाँ हाँ, कोई बात उसको सही आप करेंगे। नहीं। हाँ, मैं करूंगा। बड़ी समस्या लेकर चलोगे, कोई बात सर अभी अभी कर लेते हैं ना। देखो ये 4 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर ना। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, अपन 100 तो 25 अपन, और हमने कहीं सुना था 25 4 जा कितना होता है मीटर, यानी 1/4 ऑफ मीटर है ना। सच दैट। अच्छा एक बात बताओ, जब पिलर बिल्डिंग में पिलर लगा है तो उस पिलर का हम कितना पार्ट, देखो फाइंड द कास्ट ऑफ क्लीनिंग, तो सोच के देखो, लॉजिकली सोचो तो अगर पिलर किसी बिल्डिंग में लगा तो उसका हम कितना पार्ट टच कर पाएंगे? सिर्फ कर्व्ड ना, कवर्ड नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ। हाँ जुबान पे रोड बनवा लो तब नहीं फिसलेगा। सच दैट, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहिए ना जी। सच दैट, वो जुबान फिसलने वाले भाई साहब। आप बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया पिलर। बहुत अच्छी बात, तालियां एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। आपने फार्मूले कितनी अच्छी धज्जी उड़ाई है, क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्या बता रहे? जुबान के साथ साथ दिमाग फिसल जा रहा है इनका, समझ में नहीं आ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh होगा ना, 2πRh। ध्यान से देखो, बात नहीं करो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × पाई, पाई की वैल्यू फायदा कोई नहीं है ना, नहीं कोई फायदा तो नहीं है। आर कितना दिया? 1/4। और हाइट कितना दिया? 4 से 4 निपट गया ना, तो 22 2 44/7 क्या मीटर क्यूब की सेंटीमीटर क्यूब? क्यूब की स्क्वायर। ओके, तो ये एक पिलर का है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर है ना जी, ऑफ 1 पिलर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना जी। 20 पिलर्स तो हम किससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? 20 से। तो 44/7 × 20, तो 44 गुना कितना होता है? 88, 880/7 मीटर स्क्वायर है अभी भी। ओके, अब रेट दिया ना, रेट ऑफ क्लीनिंग कितना है? 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ना। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्लीन करने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है?
सदी दे 14 है कौन वही 40 ये 14 है। अच्छा 14 मैं भी वही सोच रहा था ठीक कोई बात नहीं तो सच दैट 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग कितना है 14 रुपीज तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 14 रुपीज तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 880 अपान 7 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग मल्टीप्लाई करोगे ना 880 अपान 7 मल्टीप्लाई बाई किससे 7 2 जा 14 0 रुपीज 1760 रुपीज खर्च होगा ये चीज़ समझ में आ रहा है। बोलिए मीटर स्क्वायर कब लिखाएगा कब मीटर क्यों लिखाएगा? वो यहाँ से अच्छा मीटर स्क्वायर अगर एरिया रहेगा एरिया रहेगा तो स्क्वायर होता क्यूब वॉल्यूम रहता तो क्यूब लिखाता है ये तुम यही नहीं समझे थे ये तो छोटे बच्चे बोलो क्वेश्चन क्या है 90 फाउंटेन पेन ओहो ये तो अभी कल हुआ था ना जी समझाए थे। कोई बात ही लगवा दीजिए। लगा नहीं है हमारा भी आधा लगा दिए। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब उसमें जो न्यूमेरिकल है ना उसको सॉल्व करना थोड़ा है चैलेंजिंग हम कल भी कह रहे थे ना चैलेंजिंग है थोड़ा बोलो बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इसे 7 सेंटीमीटर लॉन्ग a full in the pen used up getting सही बोला 90 का getting 300 average उसका how many watts up bottle of ink of a liter अब समझो इस क्वेश्चन को कह रहा बैरल ऑफ फाउंटेन में बैरल समझते हो ना सिक्का समझ रहे हो ना कि वो जो पतली सी होती है उसी को बोलते हैं सिलेंडर हाँ इन शेप 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 mm क्या है डायमीटर वो सी थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा था सच दैट डायमीटर ऑफ बैरल ठीक है नहीं बना रहे समझ आओगे ना डायमीटर ऑफ बैरल कितना दिया 5 mm दिया है ना जी पहले बात इस मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 5 अपान कितना करेंगे अभी हो गया सेंटीमीटर में यानी कि कितना हो गया नहीं अभी नहीं करता रेडियस हमें चाहिए ना रेडियस ऑफ बैरल स्मॉल r इक्वल टू 5 अपान 2 mm हो जाएगा ना यानी कि 2.5 mm बोलो अब इस mm को अगेन हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किसी डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो हो रहेगा 2.5 अपान 10 अब सेंटीमीटर हो गया तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर सोच पा रहे ना ये रेडियस है और हाइट कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर सच दैट हम वॉल्यूम निकालेंगे ना आखिर उसके अंदर कितना इंक भरा है वही तो वो उसको कौन डिफाइन करेगा वॉल्यूम ही डिफाइन करेगा सच दैट वॉल्यूम ऑफ बैरल का फार्मूला वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर एच इसके वॉल्यूम को हम वी नाम देते हैं पाई की वैल्यू 22/6 आर कितना दिया तो थोड़ा सा भी बच्चे तो हो नहीं कि इसको हम क्या 25/100 कर सकते हैं ना समझ पा रहे हो कैसे ना जी डेसिमल को उड़ाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और इंटू एच कितना है तो 7 से 7 निपट गया ना
25 चौके 100 और 25 चौके, तो 4 चौके 16 हुआ ना, तो 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो 11/8 होगा ना। v इक्वल टू कितना हो गया 11/8, v इक्वल टू हो गया 11/8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। मतलब अभी कंफर्म हो गया कि हाँ एक बैरल में इतना सेंटीमीटर क्यूब इंक आएगा। ओके, सच है। टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंक कितना है बोलो, 1/5 ऑफ अ लीटर ना, बस इस लाइन को निकालो यहां से। 1/5 ऑफ अ लीटर कितना है, 1/5 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर का 5वां भाग है ना, तो 1/5 इंटू, और 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब, बोलो जी 1 लीटर मतलब कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना जी, तो 5 2 10 200 हुआ ना, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 200 ml हुआ, कल बताए भी थे कि 200 ml हुआ ना। अब देखो सच है बैरल, एक बैरल से 330 वर्ड लिखा जा रहा है ना, एक बैरल का मतलब क्या कि इतने वॉल्यूम से, सोचो सच दैट 11/8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम यूज्ड टू राइट इक्वल टू 330 वर्ड हुआ ना, मतलब इतना वॉल्यूम यूज किया, देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज किया जा रहा है लिखने में 330 वर्ड को। तो अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम हो यूज फॉर राइट, तो कितना होगा 330 बट्टा कितना 11/8, बड़े बट्टे के नीचे का बट्टा, तो 8 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। सोच पा रहे कैसे जी, बड़ा वाला बट्टा ये है ना जी, इसके बट्टे करोगे तो अंदर अंदर बाहर बाहर, तो 330 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई कितना 11। ओके, इतना वर्ड हो गया ना, याद रखना ये वर्ड है। और हमारे पास टोटल कितना वॉल्यूम है, हमारे पास 200 ml है ना जी, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराओगे ना जी, भाई 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है, तो इतने के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई कराओगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 330 इंटू 8/11, तो 11 3 या 33, तो टोटल कितना हुआ 20 इंटू 8 24, और एक जीरो भी होगा, सोचो यहाँ पे, हाँ तो 24 में कितना हो गया 48, और कितना जीरो 48,000 वर्ड्स हम लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो। अब मैच करा लो कहाँ पर गड़बड़ी है। बोलो क्वेश्चन क्या है जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन, ऑफ आयरन कास्ट, ऑफ आयरन कास्ट होगा ना, कास्ट आयरन, ये आयरन वेट 21 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ फाइंड द वेट ऑफ सीएससी है, कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर, बोर डीआरई अब उधर बचा अभी आप ऐसा कोई बोलिए, उसके बाद कोई स्टॉप 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ द मेटल 1 सेंटीमीटर, बस देखो कह रहा है कि इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन कास्ट वेट कितना है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन, मतलब ये कास्ट आयरन कोई आयरन है जिसका वेट कितना है 21 ग्राम है, फाइंड द वेट ऑफ अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर with a bore of 3 centimeter in which the thickness of the metal is कितना 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इसकी जो डायमीटर यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है जी 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सर पूरा पाइप का 1 मिनट दिया है, पूरा इंटरनल है वो
एक मिनट रुको रुको। कास्ट आयरन, फाइंड वेट ऑफ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर। बोर मतलब क्या हुई बताएं? सर वो गड्ढा, वो जो पाइप का बोरिंग होता है वो बोरिंग जितने सर, जैसे कि जो बोर है वो 3 3 मीटर है, मतलब उसकी जब थिकनेस होगी तो ये जो बोर कर रहा है वो 3 मीटर होगा। जैसे वो होता है ना पाइप जो होता है, पाइप के अंदर जितना भी रहता है वो पाइप का बोर होता है। अच्छा वही बोरिंग करते हैं जैसे सब बोरिंग करते हैं, जो जितना रहता है 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच वो उसका बोर है। हाँ वही मेरे घर में दिखना हो रहा था, टंकी बन रही थी तो मैं खड़ा था पैसे बोल रहे थे, वही दिमाग लगाया। जैसे मैं नहीं सुन रहा हूँ, अगर मान लो कि ये सुनो, ये ऐसे, ये मान लो इसे पाइप की मोटाई है, ठीक है, तो इसमें ये पूरा वाला बोर है कि ये आधा अंदर वाला? कैसे यार? पाइप जाएगी तो अपना ये भी तो जगह लेकर जाएगी। इमेजिन करो तुम जो मतलब हो सकता है बोर का मतलब ये, लेकिन जो तुम बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग गलत माना जाएगा ना। सच बोर मतलब समझ गया ना जी? बोर मतलब क्या होता है? बोर मतलब छिद्र होता है, होल, छेद जिसे बोलते हैं। तो ये होल है, मतलब छेद कितना है, हिंदी भाषा में छेद, ठीक है। देखो कह रहा हमारे पास एक पाइप है, मतलब एक नया वर्ड यूज किया था, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज में था। थोड़ा सा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो किस समझ ही लोगे बातों को। इसके अंदर इतने थिकनेस है, और सेम ही ऊपर भी होगा। देखो ये कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? जो पाइप है, तो ये बोर मतलब छेद, यानी कि पाइप के अंदर कितना होल है, तो कितना होल है कि 3 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर क्या है, उसका डायमीटर ही तो है, इनर डायमीटर है ना, अंदर का डायमीटर है। और 1 सेंटीमीटर कास्ट आयरन वेट 21 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 21 ग्राम। लेंथ ऑफ पाइप देखते कितना, लेंथ ऑफ पाइप कितना है, बोलो जी 1 मीटर है ना। देखो यानी 1 मीटर को हम किस में चेंज करना चाहेंगे, तो 100 हो जाएगा ना, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके जो बोर, यानी कि हम कह सकते हैं इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, सोच पा रहे हो ना? इसका आधा ही तो होगा ना जी। ओके, इनर वॉल्यूम निकाल दो। इनर वॉल्यूम को हम V1 नाम देते हैं, कितना है, पाई स्क्वायर एच होगा ना जी। समझ पा रहे हो हम क्या रहे हैं जी? भाई अगर तुम्हें मेटल का वॉल्यूम निकालना है तो पहले पूरे का निकाल दो वॉल्यूम, उसमें से बीच वाले उसमें से पूरे का वॉल्यूम निकाल दो, उसमें से बीच वाले वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस मेटल का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू R कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू H इक्वल टू 100, सही है। तो ये 100 क्या किया बताओ, इस दोनों जीरो को खत्म कर दिया ना, तो 22 इंटू 15 कितना होता है, 225, बोलो 225 गुना 250, तो 250 यानी कि 2750, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 275 और 0 इतना अपान 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम निकल गया अभी, ये अंदर इनर वॉल्यूम है ना जी। देखो अब हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे। अच्छा मुझे बताओ, जब इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर था तो आउटर डायमीटर कितना होगा, क्यों बताना चाहे? सर इधर से जितना उसका वो है थिकनेस है, बिल्कुल भाई, जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर भी बढ़ेगा ना, तो और थिकनेस कितना दिया हुआ है
1 सेंटीमीटर कहीं पर दिया था, थिकनेस ऑफ दी मेटल इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा और 1 सेंटीमीटर इधर से बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 3 + 1 करेंगे ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस कैपिटल आर नाम देते, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। जब हमने आउटर रेडियस निकाल दिया तो हम आउटर वॉल्यूम निकाल देंगे। सच दैट आउटर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होगा, बस यहाँ कैपिटल आर हम यूज करेंगे। अच्छा हाइट दोनों के लिए सेम रहेगी ना, चाहे अंदर वाला यूज करो चाहे बाहर वाला यूज करो, हाइट तो वही से रहेगी। यानी कि इसको V2 नाम दे रहे हैं हम। पाई है 22/7, आर कितना है? 2.5। 100 कहाँ लॉजिक लगा रहे हो यार, 100 कहीं पर नहीं, 100 तो वो थी ना, उसकी हाइट है 100। तो फिर वही काम 100 क्या करें, दोनों डेसिमल को खा जाएगा। तो 25 × 25 कितना होगा? तो V2 इक्वल टू हो गया 22 × 625 डिवाइडेड बाई 7, सही है। अब V2 इक्वल कितना हो गया? 2 5 10, 2 2 4 1 5 और 2 6 12 1 13, 1350 होगा ना जी। हाँ और क्या भाई, अब 22/7 ही तो है। 58410, तो 14850, 14850। हाँ नहीं यार, नहीं नहीं, 13 देख लो, 6 2 देखते हैं, पता नहीं मुझे भी नहीं कंफर्म है। हाँ जी सही, 1200। तो अच्छी बात है, आपने बता दिया। तेरह 75 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा ना। ये कौन सा वॉल्यूम है? आउटर वॉल्यूम है ना। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ मेटल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अगर हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेटल का वॉल्यूम मिल जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू हो जाएगा, क्या हम V2 - V1 कर सकते हैं? सोचो, V2 - V1, तो V2 कितना हमारे पास? 13750 डिवाइडेड बाई माइनस V1 कितना है? हाँ 2750 डिवाइडेड बाई 7। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो, अच्छा कितना ये, नहीं 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 नहीं, एक बढ़ा दे, तो ये 750 जीरो हो जाएगा ना जी। सोचो, और ये कितना है? इतना होगा ना। ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ मेटल है, मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप कह सकते हो ना, वॉल्यूम ऑफ कास्ट पाइप। ओके, सच दैट वेट कितना दिया है बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दिया है? 21 ग्राम। सच दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट इक्वल टू कितना? 21 ग्राम है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 21 ग्राम है। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है टोटल? 11000 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब वेट इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 11000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 7 3 जा 21, 11 3 जा, तो 3 3 और डबल 000 हो जाएगा ना। इतना क्या ग्राम होगा ना। अब ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे कैसे? 1000 से डिवाइड करके ना, 3 0 3 0 क्या होगा? निपट गया, तो 33 kg। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए। कितना? तुम्हारा भी इतना उतना है? हाँ मेरा गलत आया, 1 मिनट। 15 2.50 हमने घटाना सही तो किया ना। हाँ सही तो 30 तो 1100। अरे भाई हमने
ओके ओके। और ये क्वेश्चन देखो सही लिखे हैं ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है ना? बोलिए पढ़िए एक बार। If 1 centimeter of cast iron weight 21 gram, find the weight of a cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter in which the thickness of the metal is 1 centimeter. ओके, क्या फाइंड वेट ऑफ द कास्ट आयरन पाइप। ओके, देखते हैं 1 मिनट और, जल्दबाजी भी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो लेंथ है 1 मीटर है, ये है लेंथ 100 हो गया, ये डायमीटर इतना था तो रेडियस कितना 5, 1.5 3। ओके, पाई आर हमारे पास कितना है, ये हो गया 225 मल्टीप्लाई 225 होना कितना होता है, यहाँ गड़बड़ा गया 225 होना 450 होगा ना? मुझे अभी को ख्याल 225 गुना 250 250 किए थे शायद। हाँ देखो 450 फिर 450 करोगे कितना आएगा 05549 और ये 4 आएगा। हमने 225 गुना 250 कर दिया था, जो कि तुमको ध्यान देना चाहिए था, समझ रहे हो? 4950 मल्टीप्लाई नहीं होता, गड़बड़ी हो कुछ नहीं। तो बाकी यहाँ कर पाओगे ना, यहाँ कर लेंगे। हाँ और सब सही है। 4950 कितना होगा 0 0 हो जाएगा ना, और 9 8 17 और 4 8 4 12। सोचो अपान कितना 7। तो यहाँ पे भी ना, तो 8 8 और 00। ओके 8 8 00। इसको डिवाइड कराओगे कितना आएगा? अच्छा हाँ हाँ मल्टीप्लाई करना 3/24 हो तो जाएगा 3/24 3/24 25 26 मैच कर रहा है। हाँ इतना ग्राम हो गया ना। अब इसको आप किस में चेंज करेंगे केजी में? तो 264 इतना केजी होगा ना अभी, तो 26.4 केजी सही था। हमने जल्दबाजी में यहाँ कर लिया था, मुझे हमें मल्टीप्लाई स्लो करना चाहिए था। बोलो क्वेश्चन क्या है? 25 वाला ना, इनसाइड डायमीटर। शुरू कहाँ से किए हो? तो अवेल बोले हो जी, मुझे नहीं सुना दिया। Avail with inside diameter 10 meter. Inside diameter 10 meter. It's It's 8.4 meter. The earth taken out of out of it is straight around each straight around in a meter. It in a it to a with half 0.5 meter. with of 0 with of meter. To form an embankment. Embankment ना? Yes sir. Embankment. Height of the embankment. Height of the Embankment. embankment. समझा रहे हैं भाई, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सांस लेने दो। आपको कहीं कुआं बना हुआ दिखाई दे रहा है? वहाँ बना हुआ है हमारे घर के सामने। भाई हम क्या देखो, वो जो घर के मतलब कुएं के बगल में नहीं, इससे ऊंचा बैठने के लिए बनाया जाता है, उसी को एम्बैंकमेंट चबूतरा 4 कोण का होता है। तो एम्बैंकमेंट यार कुआं कैसे गोल होता है ना जी। हमारे घर के आगे कुआं है, इनके घर के बगल में कुआं है। अरे तो वो embankment हर जगह थोड़ी बना रहता है। आप क्या बना है आपके घर में? हमारे घर का बना है एम्बैंकमेंट? नहीं बना, नहीं बढ़िया। सुनो
सुनो ऐसे ही एम्बैंकमेंट बना रहता ना जी, यस सर। ऐसा समझ लो इतना ऊपर तो ये ऐसे ऊंचा से बना रहता ना जी। देखो कुआं इतना ही चौड़ा है, कुआं मिटा दीजिए, आधा कुआं मिटा दीजिए, तब सही लगेगा। उसका मतलब ये अंदर है, हमें दिखाने दे रहा है। अंदर ओके, तो यही जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है यही तो एम्बैंकमेंट है ना, ये वाला ये में एम्बैंकमेंट है, यही एम्बैंकमेंट होता है। तो अच्छे से नहीं बना रहे, छोड़ो, समझ जाओ, समझ रहे हो ना फीलिंग को। अ वेल विद इनसाइड डायमीटर, इसका इनसाइड डायमीटर कितना? अच्छा मुझे एक बात बता, जो एम्बैंकमेंट बनेगा उस एम्बैंकमेंट का शेप कैसा रहेगा? सर्कुलर, हॉलो सिलेंडर रहेगा ना? हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर रहेगा ना जी। बीच का कुआं निकल हाँ, जाएगा बाकी। एम्बैंकमेंट का ऐसे इमेजिन करो कि एम्बैंकमेंट है, उसको ऐसे उठा दो पकड़ के, तो किस शेप का दिखेगा तुम्हें? हॉलो सिलेंडर तो दिखेगा ना। तो इनसाइड ऑफ द इनसाइड डायमीटर ऑफ द इनसाइड डायमीटर कितना दिया बोलो? 10 मीटर। इनसाइड डायमीटर यानी कि स्मॉल डी इक्वल टू 10 मीटर। इस डग 8.4 मीटर, कितना नीचे खोदा गया? 8.4 मीटर ना। तो 8.4 मीटर क्या है? हाइट है, तो मतलब डीप है ना, कुएं की डीपनेस है, उसको हम हाइट बोल सकते हैं। हाइट को एम्बैंकमेंट से लेंगे कि एम्बैंकमेंट से लेंगे कुएं को, और क्या। तो उससे खास नहीं 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 नहीं, एम्बैंकमेंट से थोड़ी लेंगे। कुआं आखिर अर्थ से होगा ना, ऐसे है तो आप इतना ही तो खोदेंगे ना मिट्टी। भाई तो हमेशा पूछ रहे हैं। तो हम भी वही बता रहे हैं। तो हाइट ऑफ वेल, हाइट ऑफ वेल कितना है बोलिए जरा? 8.2 मीटर। द अर्थ टेकन आउट, इसमें से मिट्टी, जब कुएं से मिट्टी, अच्छा कुएं के जब खानोगे, डग करेंगे तो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी क्या डिनोट करेगी? उस कुएं के वॉल्यूम को डिनोट करेगी ना। यस सर। तो हमें वॉल्यूम निकालना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल। तो क्या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। एक ही बात होगी ना, वॉल्यूम ऑफ द, नहीं भाई आउटर वॉल्यूम कैसे लिखोगे बोलो? वो ऊपर का जो तुम देख रहे हो ये एम्बैंकमेंट है, कुआं तो अंदर है, तो उसमें क्या इनर आउटर होगा? वॉल्यूम ऑफ वेल का फार्मूला क्या होगा? पाई स्क्वायर एच होगा ना। भाई कुआं किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है ना। पाई की वैल्यू है 22/7। हाइट रेडियस कितना है? हमने लिखना चाहिए था। अरे वाह वाह शिवम जी। नहीं कितना आएगा फिर से बोलो तो? मतलब कैसे कह रहा था? देखो सही कह रहा था, 10 2 5। बहुत एडवांस बोल रहा था। 10 2 5 वॉल्यूम ऑफ दी वेल। पाई आर स्क्वायर एच काम करेगा। पाई की वैल्यू है 22/7। 22/7 इंटू आर कितना है? इंटू 5 इंटू एच कितना है? ये इसी तरह दिया ताकि कैंसिलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 7 बार यहाँ में 84 ठीक। देखो 22 इंटू 5 इंटू, अच्छा एक मिनट, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो 22/25, बातें नहीं, बातें ज्यादा हो रही जी। क्वेश्चन पे ध्यान दो। 22/25 10 हुआ और 12/25 60, 6 होगा ना। 11 6 6 6। अच्छा बोलना समझ लीजिए। खुश एक हाथ मत कीजिए। इतना मीटर क्यूब होगा ना जी। यस सर। इतना मीटर क्यूब मतलब इस हमें पता चल गया कि इस कुएं से कितना मिट्टी निकाला गया। 660 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो यस सर। वॉल्यूम ऑफ द व्हील इतना दिया ना, 660 मीटर क्यूब। बस आराम से। अर्थ टेकन आउट, इट इज स्प्रेड अराउंड इट विड्थ ऑफ देखो अब इसको जानते हो, इतना कितना मीटर चौड़ा से फैला दिया गया है ऐसे,
कितना मीटर चौड़ा फैलाया गया। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये वेल है, जैसे कि वेल है मान लो, अब वेल के कितना दूर तक इसको फैलाया गया मिट्टी को, 7.5 मीटर ना, मतलब दूर तक फैला गया, 7.5 मीटर तक फैला गया। तो अगर सोचो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमें एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। तो एक्चुअल सोचो ये क्या, सर वो जो हाँ एम्बैंकमेंट, हाँ सर 7.5 मीटर यहाँ सर वहाँ तक चला जाएगा, उतना दूर फैला गया क्या जाइए। तो इसका जैसे ये जरूरी थोड़ी कि अब घर के बगल में एक कुआं खोदा गया है बहुत दूर तक होगा। सोचो मान लो खेत में है तो 7.5 मीटर मतलब खेत में फैला दिया गया, गोल गोल ऐसे खेत में फैला दिया गया होगा, ये हो सकता है, समझ रहे हो। सर वो हम इससे क्या लेना देना, हम नहीं समझ पा रहे तुमको। कम कर दिए, तुम्हारा खेत है जी। क्या नहीं भाई, देखो कह रहा है कि इट इज स्प्रेड, ठीक है, ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर, मतलब इसके कुएं के चारों तरफ फैला गया कितना, 7.5 मीटर दूर तक फैला गया। तो उससे क्या थोड़ा सा हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ दूर तक है एम्बैंकमेंट, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अरे तुम कम समझते हो, ये कुएं की मिट्टी निकालोगे बहुत जा रहा आएगा। तो जो एम्बैंकमेंट बना रहता है इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे घर का कुआं होता है एम्बैंकमेंट वो मतलब एक्स्ट्रा से बनाया जाता है। अब अगर पूरी कुएं की मिट्टी को ही इसमें रखोगे तो बहुत परेशान रहोगे। कुएं की मिट्टी आप कम मिट्टी समझ रहे हो जी, इतना मीटर की तुम कम समझ रहे हो। नहीं सर कम नहीं समझ रहे। इसको निकाल दे कितना होगा, हाँ निकाल दीजिए। देखो ये 660 मीटर क्यूब है ना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना 100 होगा ना, बोलो। यस सर। और इसका क्यूब करेंगे तो 660 और कितना 60 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, बोलो। हमने पढ़ा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या 1 लीटर होता है। अरे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है ना जी, भूल गए। अच्छा हाँ हाँ सर समझ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है। तो यहाँ से 3 जीरो काट दो, तो इतना लीटर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,60,000 लीटर पानी, मतलब इतना गहरा कुआं खोदा गया जिसमें 6,60,000 लीटर पानी है। अपनी जो टंकी होती है कितने की होती है, 500 लीटर की, 500 लीटर की मान लो 500 की होती है। 2 जीरो काट दो और 5 से भाग कर दो, 5 चिकन 5 बचेगा, 5 3 15 और 5 2 10 और 0 1320 टंकी आएगी। अब तुम खुद सोचो इस रूम में कितनी टंकी आ सकती है, 1 2 3 4 मतलब ऐसे समझ लो कि 100 टंकी आ गई, तो भी कितना सोचो कितना गहरा है। तो उतनी मिट्टी जो निकालोगे, अब इतना तो इमेजिन कर सकते हो ना जी, 1320 टंकी है, 500 लीटर की जो टंकी है 1320 टंकी को हम लाएंगे, 1320 टंकी सोचो कितना बड़े कितना दूर तक मिट्टी जाएगी, समझ पा रहे हो। तब उतनी मिट्टी को उतना दूर तक फैलाओगे ना, अब अगर थोड़ी दूर फैलाओगे तो एकदम पूरा बिल्डिंग बना लोगे। वही कर नहीं, कुछ फील कर पाए ना जी कितना हुआ, 6,60,000 लीटर वाली कुआं है ये, मतलब मैंने कुछ जो नहीं पूछा गया तो भी निकाल दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब सोचो तो जो कुआं था इस कुएं के चारों तरफ कितना दूर तक फैला गया मिट्टी, तो अब सोचो जो एम्बैंकमेंट, अब हमने ये बात किया था किसके लिए, बस कुआं देने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम उससे वॉल्यूम निकल जाना था कि 660 मीटर क्यूब, मतलब हाँ इतना मिट्टी निकाला गया बस, बाकी कुएं का काम खत्म हो गया। अब ऊपर बात करेंगे जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट किससे ऊपर दिखाया जाएगा मैं, सिलेंडर। अच्छा एम्बैंकमेंट जो बनाया जाएगा उसका इनर डायमीटर कितना होगा, एम्बैंकमेंट का जो इनर डायमीटर होगा वो कुएं के डायमीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। सोचो भाई कुआं यहीं पर है तो कुएं के बगल में ही तो एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा ना, जैसे मान लो ये ऐसे मान लो कुआं है तो इसी के बगल में ऐसे ऊपर बनाया जाएगा ना एकदम सट करके, तो जो डायमीटर कुएं का होगा वेल का होगा वही डायमीटर किसका होगा, एम्बैंकमेंट का भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनर डायमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट, हमारा प्लान क्या, हम कैसे निकालेंगे, हम एक काम करेंगे, हम हाँ अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे, बाहर मतलब पूरा बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को अगर माइनस कर दिए तो हमें किसका वॉल्यूम निकल गया, मिट्टी का वॉल्यूम, और उसको हम इसके इक्वल कर देंगे ना, तो वहां से एच की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इनर डायमीटर ऑफ वेल
इनर डायमीटर ऑफ वेल, यानी कि स्मॉल डी लेते हैं, कितना होगा इनर डायमीटर ऑफ इम्बैंकमेंट जी, अब तो वेल की बात नहीं करने में, इम्बैंकमेंट और स्मॉल डी कितना होगा, जितना इसका कुएं का था ना, तो कितना 10 होगा ना, मतलब हमने फालतू में लिखा, इसको डायरेक्ट रेडियस लिखना चाहिए था। इनर रेडियस ऑफ इम्बैंकमेंट कितना होगा, ये 5 मीटर होगा ना। ओके अच्छा, हाइट हमें नहीं पता ना। ओके ओके ओके, लेट द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट, height of embankment इक्वल टू कितना लेट कर लेते हैं, h मीटर लेट कर लेते हैं। सो इनर वॉल्यूम फार्मूला क्या काम करेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही तो काम करेगा। पाई की वैल्यू है 22/7, इसको हम V1 नाम देते हैं इसमें। हाँ तो R कितना है 5 × 5 और H कितना माना हमने, H माना है, तो 22 25 110, 110 25 मतलब 11 25 55 हो जाएगा ना। सोचो 550 बटे कितना 7 और H भी तो रहेगा, तो V1 इक्वल टू हो गया 550 टाइम्स ऑफ H/7 मीटर क्यूब ना। ये किसका मालूम है अभी, अंदर का, यानी कि जो इम्बैंकमेंट के अंदर जो खाली स्पेस है, मान लो कि कुआं एकदम पूरा स्ट्रीम तक भरा हुआ है, तो इम्बैंकमेंट के अंदर जो खाली हवा है उसका वॉल्यूम है ना। आउटर वॉल्यूम कितना, आउटर रेडियस सोचो, आउटर रेडियस कितना होगा बताओ डायरेक्टली। देखो आउटर नहीं, आउटर रेडियस कितना होगा, देखो यहां से ना, तो यहां से यहां कितना हुआ 5 और यहां से यहां कितना हुआ, तो बस अब क्या उसमें, तो 5 + 7.5 कितना हुआ 12.5 मीटर क्या है आउटर रेडियस है, और डायमीटर तो हाइट हमें तो पता ही है h है। नाउ आउटर वॉल्यूम, देखो आउटर वॉल्यूम कहने का मतलब पूरे कुएं का वॉल्यूम, मिट्टी प्लस एयर दोनों को मिला करके, तो ये भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर चाहिए तो काम करेगा ना। तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे हम, कैपिटल आर यूज करते हैं। ओके देखो उसके बाद आउटर वॉल्यूम को हम ना V2 नाम देते हैं। ओके पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना हमारे पास 12.5 × 12 इंटू h, हाइट h है ना, 7 से कटेगा सर, नहीं कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12.5 थोड़ा ध्यान देना, 125 25 625 होता ना, 125 गुना 250, 125 तो 5 2 5 5 10 16 5 100 15 625, तो और 15 625 तो V2 इक्वल हो गया 22 × 15 625 और H/7। अभी एक बार हम इसको 22 से मल्टीप्लाई करना ना, तो 2 5 10 2 2 4 1 5 2 6 12 2 5 10 1 11 2 1 2 1 3, तो 0 5 2 1 3 0 5 7 3 4 3 34 37 50 34 37 50 ये था ना जी, 34 37 50, इसमें से एक जीरो हट जाएगा तो डिसमल यहाँ आ जाएगा ना। बोलो और H/7 इतना मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, ये आउटर वॉल्यूम है ना। बोलो नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द इम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ द किसका इम्बैंकमेंट, हम इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, तो इक्वल टू क्या हम V2 - V1 कर सकते हैं। बोलो V2 - आउटर वॉल्यूम से अगर हम इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, आउटर वॉल्यूम से अगर हम इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट तो मिलेगा, जो किनारे किनारे मिट्टी लगा हुआ है।
तो ये है 3437.5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ऑफ h। 7 नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, पता नहीं कटेगा, नहीं छोड़ो, शायद नहीं कटेगा ही, क्योंकि जब ये दोनों अलग अलग नहीं कट रहे हैं तो कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा, सोचो। जब ये अलग अलग नहीं कट रहे हैं तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे कट जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं विश्वास हो रहा है? अरे सोचो यार कि जब, तो बोलो हाँ, कुछ हाँ ना कहोगे तब समझेगी ना कि समझे कि नहीं समझे। अब बता रहे फिर भी वही से देख रहे हो। चलो 5 ना रहे तो कट जाएगा। ठीक, तो V1 कितना है? 550 है ना जी, 550 इंटू एच अपान 7। अब चाहो कट जाए अगर माइनस करने पे के बाद, तो अगर माइनस करेंगे तो बताओ ये 0.5 तो बचेगा, कंफर्म है, एच तो बचेगा ही, हाँ, और 0 ये 7 बचा, ये 8 5 13 और 5 8 5 13 और ये 3 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, हाँ, 7 7 नहीं कटे 7 कटे तो कट तो गया, कट तो गया यार। देखो 7 चौके 28, 7 के नम 7 बचेगा 1, 7 दूना 14 3 और 7 बचे 35, इतना एच। इन्हें 712.4, हाँ 7 चौक 28 इम्पॉसिबल, चीजें गलती हो जाती है। इतना 0.4 एच, ये क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये इतना मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट है ना। और हमने पहले ही इम्बैंकमेंट किससे बनाया गया बताओ, मिट्टी से, और मैंने मिट्टी का वॉल्यूम निकाला पहले ही। तो अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे ना जी, बोलो, इन दोनों को इक्वल करके डिवाइड कर लेंगे, तो जो आएगा वही क्या होगी, वही इम्बैंकमेंट की हाइट होगी। तो क्वेश्चन को मिला दें, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा इतने में। बहुत कम हाइट आएगी, क्योंकि सोचो 7 7.5 मीटर दूर तक फैलाया गया, बहुत कम हाइट आएगी। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी मिट्टी को फैला करके इम्बैंकमेंट बनाया गया। तो वो 412.4 इंटू एच इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 660। एच इक्वल टू होगा 660 डिवाइडेड बाई 412.4। तो अगर हम इसको ना 100 से हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो देश में हट जाएगा ना। सोच पा रहे हो? देखो पहले 2 से काटेंगे फिर, यस सर, यहाँ 5 है। अरे भाई कहाँ 5? हाँ 5 सही है ना, हाँ अच्छा है। ओके ठीक है, 5 से कैंसिल कर देंगे ना, 5 से कट जाएगा आराम से। तो 5 देखो 5 8 जा 40, 5 2 3 5 5 जा 25, 5 2 3 सही है। अब 11 से कट दो कर देगा, ठीक है। देखो 11 छके 66 और 11 सत्ते 77 बचेगा कितना 5, 11 पचे 55 और नहीं 35 गुना 70 2 ऊपर नीचे 35। अरे भाई रुको, तो 12 पचे 60 और 25 15 पचे 75 और 4 3 12 और 5 3 15, 4 दूना 8, 8 बट्टे 5। तो H इक्वल टू हो गया 8/5, 1685, हाँ 1.6 मीटर। सोच पा रहे हो? नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक, हाँ 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 ठीक ठीक सही है। सोचो उतना दूर तक हमने मिट्टी फैलाया, उसी के बावजूद भी कितना मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर ना, यानी कि क्या 1.5 मीटर ऊपर है।